हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल एडुटैप में। हम यहाँ पर FCI AG3 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा जनरल साइंस का जो टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हम थोड़े से बेसिक क्वेश्चन किए थे, आज हम उस पर थोड़े एडवांस क्वेश्चन करेंगे और ये जो टॉपिक रहेगा थोड़ा बड़ा है और थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इस वीडियो को भी लास्ट तक देखना है। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन कर लेना है। हमारी बात आती है कि डेली हमारी क्लासेस कौन से टाइम पे होती है और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो डेली का टाइम टेबल आपका है 2 PM आपकी क्लास रहेगी। मंडे को और ट्यूसडे को जनरल स्टडीज आपको दीपक सर लेंगे। वेडनेसडे को आपको जनरल साइंस की मेरी क्लास मिलेगी। थर्सडे को टेक्निकल में ARD बोटैनी जूलॉजी शामली मैम आपको करवाएंगे। फ्राइडे को अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है संतोष सर पढ़ाएंगे। इसी तरीके से वीक में 5 डेज आपके हर सब्जेक्ट की क्लासेस होने वाली है। बढ़ते सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, कौन सी ऐसी डिसीज है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कॉज्ड बाय वायरस। हमने पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी, वायरस, ये जो डिसीजेस स्प्रेड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। जो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में आता है, उसे कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। यहाँ पर उसी क्वेश्चन को एडवांस तरीके से कैसा पूछा गया है कि वायरस से कौन सी डिसीज होती है। तो हमने पिछली क्लास में ट्यूबरक्लोसिस पढ़ा था कि ट्यूबरक्लोसिस और जो कॉलेरा है वो किससे होता है, बैक्टीरिया से। ट्यूबरक्लोसिस और कॉलेरा भी एक कम्युनिकेबल डिसीज है जो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया से होता है। रिंगवॉर्म किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है। और जो वायरस की वजह से होता है वो कौन सी डिसीज होती है, इन्फ्लुएंजा होती है। तो कौन सी डिसीज वायरस से स्प्रेड हो रही है जो एक कम्युनिकेबल डिसीज है, कौन सी होगी, इन्फ्लुएंजा। और कौन से वायरस से होती है, ऑर्थोमाइक्सोविरिडे फैमिली, इस टाइप के वायरस से होती है। वायरस का नाम याद करना आपको इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। इससे क्या होता है, इन्फ्लुएंजा होने से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, आपको कफ हो जाएगा, आपको कोल्ड हो जाएगा। या जिस पर्सन को कफ है, जिस पर्सन को कोल्ड है, वो जब स्नीज करता है, जब छींकता है, उसकी वजह से वायरस जो है पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं और आपको भी इन्फ्लुएंजा हो सकता है। वो एक कम्युनिकेबल डिसीज है। इसके सिम्टम्स क्या है, आपको फीवर हो जाएगा, कफ होगा, आपको बॉडी में पेन होने लगेगा। अब ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप के होते हैं, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी। अगर इन्फ्लुएंजा ए हो गया यानी कि मोस्ट सीवियर इन्फ्लुएंजा आपको हो गया है, और जो किसकी वजह कब होता है, पेंडेमिक्स के टाइम होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा बी जो रहता है थोड़ा माइल्ड रहता है और ये ज्यादातर ह्यूमंस में होता है। और इन्फ्लुएंजा सी अगर हो गया, लीस्ट सीवियर है, जो जल्दी से ठीक हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस। अगर आपको कोई हेपेटाइटिस की बीमारी हो रही है, हेपेटाइटिस डिसीज हो रही है, तो कौन सा आपका ऑर्गन है जो अफेक्ट होगा, हार्ट, लिवर, किडनी की, लंग्स। तो आपको याद रखना है हेपेटाइटिस की वजह से लीवर जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है। लीवर जो है वो अफेक्ट हो जाता है, लीवर फेलियर हो जाता है, लीवर में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। वायरस की वजह से लीवर में जो इन्फेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस की वजह से लीवर फंक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है, उसकी वजह से और भी हेल्थ इश्यूज होते हैं। आपको जॉन्डिस हो सकता है, लीवर पूरी तरीके से फेल हो जाता है। अगर एक बार लीवर फेल हो गया आप उसको सुधार नहीं सकते। हेपेटाइटिस भी 5 टाइप का होता है। हेपेटाइटिस ए जो किसकी वजह से होता है, आप फूड और वाटर जो कंटेमिनेटेड अगर खा लेते हैं, अगर खराब पानी पी लेते हैं जो फिल्टर्ड नहीं है, उसकी वजह से हेपेटाइटिस ए होता है। हेपेटाइटिस बी ब्लड की वजह से, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से और मदर से चाइल्ड में ये हेपेटाइटिस बी जाता है। हेपेटाइटिस सी जो होता है अगेन ब्लड कांटेक्ट से होता है और लीवर डिसीज, इससे बहुत ज़्यादा लीवर डिसीज हेपेटाइटिस सी से होती है। हेपेटाइटिस डी की बात करते हैं, इसमें अगर आपको हेपेटाइटिस बी है तब आपको हेपेटाइटिस डी होता है। हेपेटाइटिस ई जो है ये एक वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड पानी की वजह से, इन्फेक्टेड वाटर की वजह से होता है और ये बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में दिख रहा है। अब वाटर की वजह से कौन कौन से डिसीज होती है एक बार समझ लेते हैं कि अगर वाटर में मर्क्यूरी ज़्यादा हो गया, जो हम ड्रिंकिंग वाटर ले रहे हैं अगर उसमें मर्क्यूरी ज़्यादा होता है, उससे आपको मीना माता डिसीज होती है। कौन सी डिसीज होती है, मीना माता। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर ड्रिंकिंग वाटर में कैडमियम बढ़ जाता है,
ड्रिंकिंग वाटर में कैडमियम ज़्यादा आ जाता है तो इताई डिसीज हमें होती है, यानी कि बोन्स हमारे वीक हो जाते हैं। तो सारी बातें आपको धीरे धीरे क्लास में समझते जाना है, ये भी डिसीजेस का एक पार्ट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच डिसीज इज नोन एज साइलेंट किलर। साइलेंट किलर कौन होता है? स्टार्टिंग से हमें जिसके सिम्टम्स नहीं पता रहते लेकिन आखिरी एंड में वो हमें नुकसान पहुंचाता है और ये नौबत आ जाती है कि हमारी डेथ हो सकती है। तो यहाँ पर साइलेंट किलर कौन सा है? डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है कि माइग्रेन है? तो आपको याद रखना है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है, धीरे धीरे हमें खत्म करता जाता है। हाइपरटेंशन से हाई ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो जाता है, या हाई ब्लड प्रेशर से हाइपरटेंशन होता है, दोनों एक दूसरे को कॉन्जुगेट करते हैं। ठीक है, ये साइलेंट किलर है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कंडीशन के बारे में नहीं जानते, उसको धीरे धीरे हार्ट डिसीज होने लगती है हाइपरटेंशन की वजह से, किडनी फेल होने लगता है, विजन लॉस हो जाता है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है जो एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये सारी जो है इसके कॉजेस है, आप बराबर से डाइट नहीं ले रहे, आप फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप मोटे होते जा रहे हैं, आप फैट ज़्यादा लेते जा रहे हैं, आप मोटे हो रहे हैं, आप स्मोकिंग अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करती हूँ, डायबिटीज़ की अगर बात करती हूँ, डायबिटीज़ का पहले से सिम्टम पता चल जाता है, यूरिन आपको फ्रिक्वेंट होने लगती है, यूरिन बहुत जल्दी जल्दी आपको आती है, आपको भूख ज़्यादा लगती है। अस्थमा का क्या आपको सिम्टम दिखेगा? आपको रेस्पिरेशन, आपको जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो बराबर काम नहीं करता, सांस जो है बराबर नहीं चलती, ऊपर नीचे होती है। माइग्रेन में, हेडेक में हेडेक आपको बहुत ज़्यादा होता है। ये सारे आपको सिम्टम्स पता चल जाते हैं, लेकिन हाइपरटेंशन का सिम्टम आपको पता नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है किसकी डेफिशिएंसी से होता है, या इंसुलिन की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, कौन सी डिसीज होती है? डायबिटीज मेलिटस। कौन सी डिसीज होती है इंसुलिन की कमी से? डायबिटीज मेलिटस होती है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो इंसुलिन है, ये एक टाइप का हार्मोन है जो कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सिक्रीट करता है? पेंक्रियाज। हमारे शरीर के अंदर जो पेंक्रियाज रहते हैं वो इंसुलिन बनाने का काम करते हैं, जो हमारे ब्लड का शुगर लेवल कंट्रोल करता है। अगर ब्लड का शुगर लेवल प्रॉपर नहीं रहेगा तो कौन सी डिसीज होती है? डायबिटीज होती है। कौन सी डिसीज हो जाती है? डायबिटीज मेलिटस हो जाती है। तो ये जो डायबिटीज है दो टाइप की रहती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता है, बिल्कुल भी जो पैंक्रियाज है इंसुलिन नहीं बनाते हैं, वो आपके ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता है और बहुत हाई लेवल पर डायबिटीज हो जाता है। टाइप 2 में इंसुलिन बनता जरूर है लेकिन बराबर से शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं करता है, तो टाइप 2 डायबिटीज होता है। ठीक है, गेस्टेशनल डायबिटीज जो है ये ज्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को हो जाता है। तो महिलाओं को कई बार ऐसा होता है प्रेगनेंसी से उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है, जो किसके अंदर आता है? गेस्टेशनल डायबिटीज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, जो हमने पार्ट नंबर 1 में पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन है कि प्रोटोजोआ की वजह से कौन सी डिसीज होती है? मलेरिया। ये जो ट्यूबरक्लोसिस और कॉलेरा है ये बैक्टीरिया से होता है। इन्फ्लुएंजा जो है किससे होता है? वायरस से होता है। तो प्रोटोजोआ जो है प्रोटोजोआ से कौन सी डिसीज होती है? मलेरिया होती है। और वो प्रोटोजोआ कौन सा है? प्रोटोजोआ का नाम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है प्लाज्मोडियम। कौन सा प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से मलेरिया होता है? प्लाज्मोडियम। और कौन से मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जब आपको काट लेती है, कौन सा पैरासाइट रिलीज करती है? प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेंगू। डेंगू जो होता है कौन से मॉस्किटो की वजह से होता है? एडेस मॉस्किटो से। दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों क्वेश्चन आपको याद भी रखना है। तो अगर आपको मलेरिया होता है, आपको फीवर आने लगता है, आपको ठंड लगने लगती है, आपको हेडेक होता है, आपको पूरे बॉडी में एक होने लगता है, पेन होने लगता है, ये मलेरिया के सिम्टम्स है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय नेफ्रिटिस। ठीक है, अब आपको पता है कि किडनी की एक फंक्शनल यूनिट है, किडनी के अंदर बहुत सारे क्या रहते हैं? नेफ्रॉन्स रहते हैं।
किडनी में जो फंक्शनल यूनिट है, किडनी जो ब्लड को, यूरिन को प्यूरिफाई कर पाती है, किसकी वजह से होता है? नेफ्रॉन्स की वजह से। तो जो नेफ्राइटिस जो डिसीज है वो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है? किडनी को अफेक्ट करती है। अगर नेफ्राइटिस हो गया है, आपकी किडनी बराबर काम नहीं कर पा रही है, किडनी जो है फिल्टर नहीं कर पा रही है वेस्ट को फिल्टर नहीं कर पा रही है, और जिसकी वजह से ब्लड जो है वो प्यूरिफाई नहीं हो रहा है। तो जो नेफ्राइटिस है वो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है? किडनी को अफेक्ट करती है। और ये किसकी वजह से होता है? इन्फेक्शन की वजह से। कोई जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी वजह से आपको ये हो सकता है, ठीक है। टॉक्सिन की वजह से आप ज़्यादातर अल्कोहल ले रहे हैं। बहुत सारे इन्फेक्शंस के अंदर जरूरी नहीं है कि इन्फेक्टेड पर्सन से ही हो, बहुत सारा ऐसा इन्फेक्शन रहता है आपको कंटेमिनेटेड फूड की वजह से भी हो जाता है, वाटर की वजह से भी किडनी फेलियर का नौबत आपको आ जाती है, और उसे क्या कहा जाता है? नेफ्राइटिस कहा जाता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपके यूरिन में ब्लड जाने लगेगा। वो कौन सा रोग होता है, कौन सी डिसीज होती है? नेफ्राइटिस। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जूनोटिक डिसीज? जूनोटिक डिसीज क्या होता है? जूनोटिक डिसीज ऐसा होता है जो इन्फेक्टेड डॉग के बाइट करने से या स्क्रैच करने से जो डिसीज होती है वो होती है जूनोटिक। तो वो क्या है? हमारा रेबीज। वो कौन सी डिसीज है? रेबीज डिसीज है। उसे जूनोटिक डिसीज कहा गया है कि किसके कारण होता है? रेबीज वायरस के कारण। कौन से वायरस से ये फैलता है? रेबीज वायरस से। और अगर आपको कोई डॉग है जो इन्फेक्टेड डॉग है, उसको डिसीज है, अगर उसे ये डिसीज है, अगर वो डॉग आपको काट लेता है या आपको स्क्रैच कर लेता है, तो आपको बोला जाता है तुरंत इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको रेबीज डिसीज हो जाती है। डायरेक्ट आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है? जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसको अफेक्ट करता है। आपको फीवर आने लगता है, आपके सोचने की जो क्षमता रहती है वो थोड़ी सी बिगड़ने लगती है, आपको पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको तुरंत वैक्सीन लेना पड़ता है, ठीक है। प्री एक्सपोजर और पोस्ट एक्सपोजर दोनों टाइप की वैक्सीन जो आती है ये रेबीज के लिए आती है। रेबीज की वैक्सीन का इन्वेंशन कौन किया था? लुईस पास्चर ने। रेबीज का जो वैक्सीनेशन होता है उसका इन्वेंशन, उसकी डिस्कवरी किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से बेरी डिसीज होती है? विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज बेरी? तो ये तो समझ आ गया कि बेरी एक डेफिशिएंसी डिसीज है। बेरी में क्या होता है? आपके मसल्स, मैंने बोन्स नहीं कहा है, बोन्स जो था विटामिन डी से था, जो हमने पार्ट नंबर 1 में पढ़ा था। बेरी डिसीज में आपके जो मसल्स है वो वीक हो जाते हैं। किसकी वजह से होता है? विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 की अगर आपके शरीर में कमी हो जाती है, उसकी वजह से बेरी रोग होता है, बेरी डिसीज होता है। विटामिन B1 को केमिकल नेम के नाम से क्या जाना जाता है? थायमीन। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है? थायमीन है। आपको ध्यान रखना है। और जिसकी वजह से बेरी आप अगर कोई काम करते हैं, बिल्कुल थक जाते हैं, आपके मसल्स आपका साथ नहीं देते हैं, आपको बेरी डिसीज होता है। ये ज़्यादातर पॉलिश किए हुए चावल खाने से होता है, पॉलिश राइस खाने से होता है। जब भी चावल को पॉलिश किया जाता है ताकि जो चावल है जल्दी से बिक जाए, तो आप भी जब मार्केट जाते हैं तो पॉलिश किया हुआ चावल, सुंदर सा चावल लेकर आते हैं। लेकिन जब चावल को पॉलिश किया जाता है, जब राइस को पॉलिश किया जाता है, उसमें से B1 जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और जब आप ये पॉलिश किया हुआ चावल डेली कंज्यूम करते हैं तो आप में बेरी डिसीज हो जाती है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पॉलिश किए हुए चावल में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन B1 यानी कि थायमीन नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हिच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन अफेक्टिंग द लिवर? अगर आप अल्कोहल डेली ले रहे हैं, डेली क्या दिन में 2 से 4 बार आप अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं, आपका लीवर अफेक्ट हो जाता है। और उस डिसीज को क्या कहा जाता है? किरोसिस। क्या कहा जाता है? किरोसिस कहा जाता है, जिससे लीवर अल्कोहल कंजप्शन से अफेक्ट होता है, ठीक है। तो एक ये लीवर डिसीज है। अगर आप अल्कोहल का कंजप्शन एकदम एक्सेसिव कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं, तो आपका लीवर अफेक्ट हो जाता है। लीवर के टिश्यूज जो है वो पूरे खराब हो जाते हैं और फिर लीवर बराबर फंक्शन नहीं करता है। लीवर का काम क्या है? अगर वो फंक्शन नहीं कर रहा है तो क्या अफेक्ट आएगा? लीवर का काम क्या होता है? बाइल जूस बनाना। लीवर का काम क्या होता है? बाइल जूस को सिक्रीट करना, जो फैट के डाइजेशन में मदद करता है।
अगर बाइल जूस बराबर सिक्रीट नहीं होगा, फैट का डाइजेशन नहीं होगा और हमें स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर लीवर फंक्शन नहीं कर रहा है तो बाइल जूस सिक्रीट नहीं होगा, और इसीलिए अल्कोहल आपको ज़्यादा कंज्यूम नहीं करने को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच डिसीज इज नोन एज हैंसेन्स डिसीज। ये और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैंसेन डिसीज किसे कहा जाता है? हैंसेन डिसीज जो कहते हैं लेप्रेसी को कहते हैं। ठीक है, हैंसेन डिसीज का ही दूसरा नाम क्या है? लेप्रेसी। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? एक इन्फेक्टेड डिसीज है, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन से हमें होता है, हेल्दी पर्सन को, और किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया के कारण होता है, हमारी स्किन में प्रॉब्लम हो जाएगी, स्किन में दाग धब्बे आ जाएंगे, हमारा नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बराबर काम नहीं करेगा। इसीलिए हमें ज़्यादा इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए, और जिसकी वजह से हमें भी हैंसेन डिसीज हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन आज की क्लास के लिए। तो फटाफट अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आप PDF चाहते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में और डिसीजेस के एडवांस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द